बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास हमेशा बहाने होते हैं। हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास जो है वही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है, वो है तुम्हारा टाइम। ये कहानी गरीब फैमिली में रहने वाले दो बाप बेटों की है, रोहित और उसके पापा की। रोहित के पापा एक दर्जी का काम करते हैं, वहीं घर से थोड़ी ही दूर उनकी एक दुकान होती है। रोहित स्कूल जाता है, पर आर्थिक स्थिति ठीक न होने से फीस ना भरने के कारण रोहित को बार बार स्कूल से निकाल दिया जाता। रोहित अपने पापा के पास आता, अपने पापा को ये सारी बातें बताता और अपने पापा की दुकान पे ही बैठ जाता। बार बार स्कूल से निकाले जाने के कारण स्कूल के सारे बच्चे रोहित का मजाक उड़ाते, रोहित पर हंसते। ऐसे ही रोहित का ज्यादातर टाइम अपने पापा की दुकान पर बैठे बैठे निकलने लगा। वहीं दुकान के सामने ही एक बड़ा सा होटल था, जहाँ पर बड़े बड़े लोग अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से आया जाया करते थे। ये सब देख रोहित को भी बड़ा अच्छा लगता। रोहित भी सोचता कि एक दिन मेरे पास भी ऐसी कार होगी, मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा, मेरी भी अच्छी लाइफ होगी। एक दिन ऐसे ही रोहित अपने पापा की दुकान पर बैठा हुआ था, तभी अचानक एक वहां पर बड़ी सी गाड़ी आई। गाड़ी से एक आदमी उतरा और होटल के अंदर चले गया। तभी रोहित ने अपने पापा से पूछा कि पापा ये किसकी कार है। पापा ने बोला बेटा ये एक वकील की कार है। रोहित पूछता है पापा से, पापा वकील बनने के लिए क्या करना होता है। पापा बोलते हैं बेटा वकील बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन करना होता है, ग्रेजुएशन के बाद आपको LLB करनी होती है, LLB करने के बाद आपको कुछ एग्जाम देने होते हैं और इन सारी प्रोसेस में आपका 3 से 4 लाख रुपए आपके लग जाते हैं। ये सुनकर रोहित उदास हो जाता है और बोलता है पापा ये तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा है नहीं, और अपने काम में लग जाता है। कुछ देर बाद वहाँ एक और गाड़ी आती है बड़ी सी। रोहित गाड़ी को देखता है, रोहित फिर खुश हो जाता है और अपने पापा से पूछता है पापा ये किसकी कार है। पापा बताते हैं बेटा ये एक डॉक्टर की कार है। तो रोहित पापा से बोलता है पापा डॉक्टर बनने के लिए क्या करना होता है। पापा रोहित से बोलते हैं बेटा डॉक्टर बनने के लिए आपको पहले 12th अच्छे परसेंटेज से पास करना होता है, उसके बाद आपको एक एग्जाम देना होता है, उसके बाद आपको MBBS करना होता है। MBBS करने के बाद आपको कुछ टेस्ट देने होते हैं, उन टेस्ट में जब आप पास होते हो उसके बाद आप डॉक्टर बनते हो। इसमें आपके 5 से 6 साल लगते हैं और 5 से 50 लाख तक रुपए। रोहित ये सुनकर फिर उदास हो जाता है और अपने पापा से बोलता है कि पापा ये तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। रोहित फिर अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है, फिर वहाँ एक बड़ी सी और अच्छी सी कार आती है। रोहित फिर कार को देख करके खुश होता है और फिर अपने पापा से पूछता है पापा ये किसकी कार है। इस बार उसके पापा बोलते हैं कि बेटा ये एक इंजीनियर की कार है। रोहित अपने पापा से बोलता है कि पापा इंजीनियर बनने के लिए क्या करना होता है। रोहित के पापा बोलते हैं बेटा आपको इंजीनियर बनने के लिए 12th अच्छे परसेंटेज से पास होना पड़ता है, उसके बाद आपको BE करना होता है। BE करने के बाद आपका कैंपस सिलेक्शन हो जाता है या आप किसी इंजीनियर के साथ काम कर सकते हो। BE करने के लिए आपके 4 साल लगते हैं और 4 से 5 लाख रुपए। ये सुनकर रोहित फिर नर्वस हो जाता है और फिर अपने पापा से वही बोलता है जो हर बार बोलता है कि पापा ये तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। रोहित फिर अपने काम से लग जाता है। अगले ही दिन रोहित अपने पापा की दुकान पर आता है, अपने पापा के साथ काम करा रहा होता है। तभी वहाँ एक लग्जरी कार आती है। रोहित कार को देखता है और इस बार फिर सोचता है कि पापा से पूछूं या नहीं पूछूं। तभी रोहित अपने पापा से पूछ लेता है कि पापा ये किसकी कार है। इस बार रोहित के पापा उदास हो जाते हैं और अपनी नीची मुंडी करते और रोहित को बताते हैं कि बेटा ये एक सफल नेटवर्कर की कार है। कुछ साल पहले मुझे अपने दोस्त ने इस बिजनेस के बारे में बताया था, पर मैंने कुछ गलत लोगों की बातों में आकर इस बिजनेस को नहीं किया, और आज मेरा वही दोस्त मुझसे बहुत आगे है। उसके पास आज लाइफ में सब कुछ है और मैं आज बहुत पीछे रह गया हूँ। रोहित अपने पापा से पूछता है पापा एक सफल नेटवर्कर बनने के लिए क्या करना होता है। और रोहित के पापा उसे बताते हैं बेटा इसमें कोई हाई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, इसमें कुछ खास स्किल्स की ज़रूरत होती है जो आप उन्हीं लोगों के साथ रहकर सीख सकते हैं जो इस फील्ड में पहले से ही काम कर रहे हैं। इस फील्ड में आपको 3 से 4 साल देने होते हैं और इसमें आपको कंपनी से कुछ प्रोडक्ट खरीदना होता है और उसी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना होता है। ये सुनकर रोहित बड़ा खुश होता है। तो रोहित को पता चल जाता है कि इस दुनिया में बड़ा बनने के लिए पैसे का होना ही ज़रूरी नहीं है, इंसान अपनी मेहनत और लगन से भी बड़ा बन सकता है। कई बार हमारी लाइफ में ऐसी कई अपॉर्चुनिटी आती हैं, पर हम उन्हें खुद नहीं पहचान पाते। क्यों? क्योंकि हम अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाते।
हम हमेशा दूसरों को देखकर चलते हैं, जो सब करेंगे वही हम करेंगे। जाने से पहले फिर कहूँगा, अपना ख्याल रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।